शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। हिमाचल में 1 जुलाई से ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से यानी 1 जुलाई से ई ऑफिस प्रणाली शुरू होगी। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने यह फैसला लिया है। सीएम ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिए हैं निर्देश। ई ऑफिस प्रणाली को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पारदर्शिता लागू करने में होगी मददगार ये प्रणाली, ऐसा कहा जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत होने जा रही है 1 जुलाई से, और इसको लेकर प्रदेश की सुक्खू सरकार ने फैसला ले लिया है। सीएम ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देश भी दे दिए हैं। ई ऑफिस प्रणाली को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पारदर्शिता लागू करने में इससे मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड स्थित ब्रिटिश हिमाचल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने रविवार शाम को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंग्लैंड में बसे प्रवासी हिमाचलियों से राज्य में पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनोवेटिव पहल कर रही है। संवाद के दौरान सोसाइटी के प्रतिनिधि अवनीश और रितु ने मुख्यमंत्री को ब्रिटिश हिमाचल सोसाइटी के किए जा रहे कामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोसाइटी ने बीते 15 अप्रैल को लंदन में 76वां हिमाचल दिवस भी मनाया और सोसाइटी प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। और इस वक्त शिमला से एक और बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है कि आउटसोर्स कर्मियों को एक्सटेंशन मिल गया है। जी हां, जितने भी आउटसोर्स कर्मी थे उन्हें एक्सटेंशन मिला है। सुक्खू सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने यह एक्सटेंशन दिया है। 1 अप्रैल से 30 जून तक सेवाएं जारी रखने का फैसला लिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार का आभार जताया है। तो यह एक्सटेंशन मिला है 30 जून तक, यानी 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, 1 अप्रैल से 30 जून तक सेवाएं जारी रखने का फैसला सरकार ने लिया है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार के इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए आभार जताया है। हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शिमला से खबर के मुताबिक आउटसोर्स कर्मियों को एक्सटेंशन मिल गया है। सुक्खू सरकार ने यह एक्सटेंशन दिया है। 1 अप्रैल से 30 जून तक सेवाएं जारी रखने का फैसला किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार का आभार जताया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उद्योग मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न विभागों, विशेषकर शिक्षा विभाग में कई पद रिक्त पड़े हैं। सरकार इन क्षेत्रों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है ताकि शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में लगभग 16,000 पद खाली पड़े हैं और सरकार इन पदों को जल्द से जल्द भरने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने टेबल टेनिस में 2-2 हाथ कर लिए। दरअसल मणिपुर की राजधानी इंफाल में खेल मंत्रियों का चिंतन शिविर चल रहा है और इस शिविर में अनुराग ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह भी शिरकत कर रहे हैं। दोनों की मुलाकात जब इस शिविर में हुई तो दोनों मंत्रियों ने टेनिस में हाथ आजमाने का फैसला ले लिया, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। इंफाल में दोनों मंत्री काफी देर तक टेबल टेनिस का लुत्फ उठाते देखे गए। खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इंफाल में आयोजित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लिया। शिविर के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि किसी भी देश के विकास में युवाओं की सबसे अहम भूमिका होती है। युवाओं के समुचित विकास के लिए उनकी सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा देना बेहद जरूरी है। विक्रमादित्य सिंह ने शिविर में सुक्खू सरकार की तरफ से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न युवा कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खेलों के विकास के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। बता दें, इस शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया।
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 16 आईएएस और 16 एचएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आईएएस सुमित खिमटा को सिरमौर का डीसी बनाया गया है, वहीं आईएएस राहुल कुमार को लाहौल स्पीति का डीसी बनाया गया है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, 2 आईपीएस समेत 24 एचपीएस अधिकारियों के तबादले, यानी तबादले से जुड़ी एक और खबर। लाहौल स्पीति के एसपी मानव वर्मा का तबादला, और इसके साथ ही साथ ये भी पता चला कि मयंक चौधरी होंगे लाहौल के नए एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस वक्त तबादले से ही जुड़ी एक और खबर। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है लगातार तबादले पर जोर दे रही है। 2 आईपीएस समेत 24 एचपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए जा चुके हैं। लाहौल स्पीति के एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मानव वर्मा का तबादला कर दिया गया है। मयंक चौधरी होंगे लाहौल के नए एसपी। मानव वर्मा की एआईजी के पद पर नियुक्ति, पुलिस मुख्यालय शिमला में दी गई नियुक्ति। तो इस वक्त की ये एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था किस तरह से वहां बड़ा फेरबदल करते हुए किस तरह वहां 16 आईएएस और 16 एचएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। कि अब ये खबर आपको हम दे रहे हैं कि खबर के मुताबिक 2 आईपीएस समेत 24 एचपीएस अधिकारियों के तबादले और हुए हैं। लाहौल स्पीति के एसपी मानव वर्मा का तबादला किया गया है। मयंक चौधरी होंगे लाहौल के नए एसपी। मानव वर्मा की एआईजी के पद पर नियुक्ति हुई है। पुलिस मुख्यालय शिमला में दी गई है नियुक्ति। और अब बात मन की बात की। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर एक सर्वे में बड़ी बात सामने आई है। यह सर्वे आईआईएम रोहतक ने किया है, जिसमें देश के हर हिस्से के लोगों को शामिल किया गया है। सर्वे के मुताबिक देश के 96% लोगों को पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के बारे में पता है। वहीं 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर बार रेडियो या टीवी पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं और सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 17.6% लोग रेडियो पर मन की बात सुनते हैं, वहीं 44.7% लोग टीवी पर इसे देखते हैं, जबकि 37.6% लोग मोबाइल पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। सर्वे के मुताबिक 65% लोग हिंदी में और 18% लोग अंग्रेजी में मन की बात देखते हैं और सुनते हैं। हिमाचल में लगातार मिल रहे हैं कोरोना के मरीज। आज कोरोना के 209 मामले सामने आए हैं। जी हां, हिमाचल में कोरोना के मरीजों के मिलने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। हिमाचल में लगातार कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। आज कोरोना के 209 मामले, यानी कि 24 घंटे में 209 मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 1406 पहुंच गई है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि जो रिकवरी रेट है वो भी कम नहीं है। रिकवर भी हो रहे हैं लोग, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि हर दिन कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। और आज जो कोरोना के आंकड़ा है उसके मुताबिक 209 नए मामले हिमाचल प्रदेश में सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो अब बढ़कर हो गई है 1406। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं शिमला नगर निगम चुनाव की। तो शिमला नगर निगम चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। चुनाव को लेकर आज आपको इस वक्त की बड़ी खबर यह बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र कल जारी होगा। आज चुनाव को लेकर कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। बैठक कैबिनेट रोहित ठाकुर यानी कैबिनेट मंत्री जो है रोहित ठाकुर, उनकी अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर कांग्रेस हिमाचल में चुनावी जीत की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस से लोकसभा का उपचुनाव जीता, फिर विधानसभा चुनाव और अब शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर हम सब हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि बीजेपी में भारी गुटबाजी है। चुनाव के समय पार्टी नेतृत्व में बदलाव के दौर से गुजर रही है और बीजेपी की हार इसीलिए तय मानी जा रही है। इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, ये चाहे किसको बनाए किसको निकाले, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूं जिनको चुनाव से की संध्या पर इस तरह से परिवर्तन लाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहराएगा। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का, जैसा भी बताया गया, इसमें भी परिवर्तन की दशा में चला हुआ है। कौन आज
वर्तमान में प्रधान है, कल को नहीं रहता है, मात्र 4-5 दिन के आसपास का समय है। और वैसे भी युद्ध के समय में अपने सेनापति बदले नहीं जाते। ये मैं समझता हूं उनकी वीकनेस को, उनकी कमजोरी को शो कर रहा है। कानून के हिसाब से कार्य होगा। जो गलत हुआ है अतीत में 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात है, मैं समझता हूं सारी बातें सामने आएगी। लेकिन वर्तमान में हम अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, जो मैं समझता हूं आने वाले कल आप जनता जनार्दन के समक्ष होगा, और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष इसका प्रारूप जनता जनार्दन के सामने लाएंगे एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ। जैसे हम विधानसभा के इलेक्शन के दौरान भी गए थे, जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम तो 20 साल 25 साल कभी 50 साल जोश में कह देते कि हम 50 साल के लिए सत्ता में आ गए, वहां पर भी अच्छे बहुमत के साथ, हालांकि पूरे केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र यहां पर लगा था, उसके बावजूद भी अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। और अब भी मैं समझता हूं इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अच्छी सीटों के साथ, जो मैं समझता हूं 5 वर्ष से जो हमारा विकास विशेषकर शिमला का रुका पड़ा था कॉर्पोरेशन का, वो आगे बढ़ेगा। और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। इसी के तहत बीजेपी ने शिमला में जगह जगह नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया। ऐसी ही एक नुक्कड़ सभा में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला। तो जो वर्तमान सरकार है वो कहती है खजाना खाली है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ये गारंटियां क्यों दे रहे हैं? गारंटियां दे दी, अब कॉरपोरेशन में और अगली घोषणाएं क्यों कर रहे हो? अर्थात साथियों, आज आवश्यकता क्या है? घर घर में जाकर ये बात बताने की जरूरत है कि वर्तमान सरकार काम करने से पीछे भाग रही है और कह रही है कि हमारे पास काम करने के लिए, विकास करने के लिए धनराशि नहीं है। और वहीं शिमला चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी के चलते ही देरी से हो रहे हैं चुनाव। बीजेपी बार बार नगर निगम चुनाव को टालती रही। कांग्रेस ने यह वादा किया था कि अगर हम सरकार में आए तो हम जल्दी चुनाव कराएंगे, और इसी वजह से अब चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने अच्छे उम्मीदवार दिए हैं और विकास के मुद्दे पर कांग्रेस ही शिमला नगर निगम चुनाव में जीतेगी। प्रतिभा सिंह ये बातें किन्नौर के रिकांगपिओ में मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रही थी। जानते हैं कि बीजेपी का जब शासन था तो उन्होंने ये इलेक्शन करवाने मुनासिब नहीं समझे और उनको वो बार बार टालते रहे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, हमने ये तय किया कि हम कॉर्पोरेशन के इलेक्शन करवाएंगे, और मुझे खुशी है कि इस बार अच्छे कैंडिडेट्स हमारे फील्ड में उतरे हैं और अवश्य हम उसमें विजय हासिल करेंगे। मुद्दे तो डेवलपमेंट के ही मुद्दे होते हैं। एवरीबडी नोज की जो डिफिकल्टीज है वो हमारे सामने रखेंगे। जो हमने डेवलपमेंट के काम करने हैं वो हमने वायदा किया है लोगों से कि हम आने वाले समय में इन विकास के कार्य करके उनके जो समस्या है उसका समाधान करें। और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र कल जारी होगा, लेकिन बीजेपी ने रविवार को जो घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस उसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 40,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने का वादा किया है, जिसे गुमराह करने वाला वादा बताते हुए कांग्रेस ने कहा है कि मुफ्त पानी का फैसला नगर निगम नहीं, राज्य सरकार करती है। बीजेपी को चाहिए कि वो जनता को पहले 2017 से 2022 तक का हिसाब दे दें। जो वादे शिमला की जनता से, नगर निगम के लोगों से जो किए गए थे, आज भी उनमें से मैक्सिमम वही वादे जो है 2023 के दृष्टि पत्र में दोबारा से प्रकाशित हुए। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये कौन सी 5 साल की आपकी गतिविधियां रही, कौन सी अचीवमेंट्स थी जब आप सत्ता में थे शिमला नगर निगम में, और साथ में आप राज्य के अंदर भी सत्ता में थे, तो आपने जो वादे और प्रोमिसेस किए थे उसका क्या हुआ? आज ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्रोमिसेस दोबारा से आज 23 के अंदर भी दोबारा वो उन्हीं बातों को, उन्हीं प्रोमिसेस को लेके आगे बढ़ रही है। ये हमारे कुछ सवाल थे कि आपने 2017 में बात की कि हम कोल डैम से पानी उठाएंगे और 5 साल के अंदर शिमला में जो है 24 घंटे पानी देने का वादा जो है 2017 में भाजपा की सरकार ने किया था। तो आज भी वो पानी की बात
और कांग्रेस ने बीजेपी पर घोषणा पत्र में झूठा वादा करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर विधानसभा चुनाव में झूठा वादा करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता राकेश जम्वाल ने कहा कि शिमला की जनता नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस की 4 महीने की जो सरकार है उसके जो 4 महीने में ग्राफ नीचे आया, निश्चित तौर पर वो हमको वार्ड में पब्लिक में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर अच्छे प्रत्याशी जो है इस बार नगर निगम में उतारे और हर वार्ड में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज माहौल बन रहा है और मुझे लगता है कि नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 10 गारंटियों की बात की थी, आज नगर निगम के चुनावों में भी वो गारंटियों की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो गारंटियाँ जनता के गले से नहीं उतरेंगी। 10 गारंटियाँ जो उन्होंने विधानसभा चुनावों में दी थी उसमें एक भी गारंटी जो है वो पूरी नहीं कर पाए हैं। ये संदेश भी जनता के बीच में है और नगर निगम के चुनावों में जो गारंटियाँ देंगे उनका कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बड़ी प्लानिंग के साथ इस नगर निगम के चुनाव को लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुस्तैद है और वार्ड में जिन जिन की नेताओं की भी जिम्मेवारियां लगी है वो सब लोग अपने वार्डों में जो है प्रत्याशी को जिताने के लिए वहां पर काम कर रहे हैं। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में किन्नौर में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और सरकारी योजनाओं के लाभ को जनता तक समय पर पहुंचाने को भी कहा। बैठक में कार्यों का रिव्यू 3 महीने के बाद करने का फैसला लिया गया है। अवगत करवाया कि क्या क्या काम उन्होंने यहाँ पर किया है, किसमें क्या कमियां हैं और क्या क्या अभी करने को शेष बाकी है, उसके बारे में चर्चा हुई। सभी ने डिटेल्ड रिपोर्ट मुझे दी है और जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस रेज किए, उसका भी जवाब अफसरों ने दिया और काफी सेटिस्फाइड थे। अब अगली मीटिंग हम 3 महीने के बाद इसको और रिव्यू करेंगे ताकि जो आज निर्देश दिए गए उसके मुताबिक अफसरों ने काम किया। कि मैंने दिया है डायरेक्शन कि क्योंकि मैंने वो विलेज अडॉप्ट किया है तो वहां पर जो भी कमी पैसे की आएगी उसको सांसद निधि से पूरा किया जाए। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष और सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए काम किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों को पूरी सुविधा मिले इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। हमीरपुर के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सुनील शर्मा ने प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद भी किया। धन्यवाद कि मुझे इस काबिल समझा गया और खेल की भावना को तो बचपन से जानता हूँ। अपनी पढ़ाई के दौरान 6th क्लास से ही मैंने खेल को सीखा था। तो आज मुझे खुशी महसूस हो रही है कि खेल के क्षेत्र में पूरे प्रदेश की जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है तो मैं खेल के खिलाड़ियों का धन्यवाद करता हूं। फुटबॉल प्रदेश हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस काबिल समझा और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो आज जब शिमला स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत में ढोल नगाड़े भी बजे। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। उनके स्वागत के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। खुद को मिली जिम्मेदारी के लिए राजीव बिंदल ने पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सौदान सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया। बिंदल ने कहा कि शिमला नगर निगम का चुनाव पहले से तय टीम के नेतृत्व में होगा। बीजेपी न सिर्फ नगर निगम चुनाव जीतेगी बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी परचम लहराएगी। मुझे आज के दिन और ये आपके माध्यम से हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को और हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस को ये आग्रह करना है और संदेश देना है कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार वो हमारी ताकत है और वो सदैव हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। एक बार पुनः मैं शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित भाई शाह जी, आदरणीय संतोष जी
माननीय सौदान सिंह जी आदरणीय और श्री अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने दिल्ली से और प्रदेश का नेतृत्व, जिन्होंने प्रदेश में रहते हुए मुझे अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया, ऐसे सभी का धन्यवाद करता हूं। शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव की समस्त रचनाएं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और आदरणीय सुरेश कश्यप जी के मार्गदर्शन में पूरी तरह से बन चुकी हैं। आदरणीय चौधरी सुखराम जी, हमारे छोटे भाई, वो प्रभारी के नाते कार्य को संभाल रहे हैं और केंद्र से विशेष रूप से श्रीकांत शर्मा जी प्रभारी के नाते इस काम को संभाल रहे हैं और यही टीम इस सारे कार्य को संभालेगी। मुझे जो दायित्व दिया गया था 7 वार्डों का, सोलन में शिमला लोकसभा के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि डॉक्टर राजीव बिंदल राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो एक अनुभवी नेता होने के साथ साथ संगठन को चलाने का अच्छा अनुभव रखते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से हिमाचल में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। उन्होंने कहा कि शिमला लोकसभा के सांसद सुरेश कश्यप का कार्यकाल भी बेहतरीन रहा है, लेकिन अनुभव जिस तरह से डॉक्टर बिंदल के पास संगठन चलाने का है, उससे भाजपा को आगामी नगर निगम चुनाव और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। नगर निगम धर्मशाला में आज मनी जौड़ा, निशा गुरंग, शैलेंद्र आचार्य, सुनील विक्रम खनका, दीनानाथ को मनोनीत पार्षद के तौर पर एडीसी कांगड़ा सौरभ जस्सल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि 2 साल से मनोनीत पार्षदों की खाली सीटें भर दी गई हैं और अब नगर निगम धर्मशाला में हर काम का रिव्यू करवाकर फिर से व्यवस्था को पटरी में लाया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से जो हमारे मनोनीत पार्षद हैं उनके पद यहाँ पर खाली पड़े थे, तो उनको वर्तमान सरकार ने जो है वो भरा है। आज इनकी विधिवत रूप से जो है शपथ हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने अपने क्षेत्र में जो इनके अनुभव हैं, उन अनुभवों को देखते हुए अपने पद को ये पूरी जिम्मेवारी की तरह निभाएंगे नगर निगम के अंदर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।